वेलकम बैक। वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। यहाँ पर पहला कथन जो है वो है सही है। जो चक्रवात होते हैं उनकी दिशा है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सुई के अनुकूल दिशा में होती है। प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है, क्योंकि यह चक्रवात के विपरीत होते हैं। चक्रवातों को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। जैसे चाइना में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, भारत में चक्रवात। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो और तीन। तो यहां पर तीनों कथन जो हैं वह है सही, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है झील, एक तरफ है उनकी स्थिति। अरल, कजाकिस्तान, विक्टोरिया, तंजानिया, केन्या, युगांडा, न्यासा, मलाबी, लडोगा, कनाडा। यहाँ पर डी सुमेलित नहीं है। अगर लडोगा झील को देखें, यह रूस में है, यह रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्वेज नहर मिस्र, कील नहर जर्मनी, गोटा नहर स्वीडन, मैनचेस्टर नहर इंग्लैंड। स्वेज नहर मिस्र सही है, कील नहर जर्मनी ये भी सही है, गोटा नहर स्वीडन, मैनचेस्टर नहर इंग्लैंड। तो यहाँ पर सारे के सारे सुमेलित। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है स्थानांतरित कृषि, एक तरफ है उनके स्थानीय नाम। लद्दाख, श्रीलंका, रोका, उत्तरी पूर्वी भारत, चेन्नई, इंडोनेशिया एवं मलेशिया, झूम, ब्राजील। झूम झूम कृषि जो है उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। डी का दूसरा में मिला है, तो डी का दूसरा कहां पर है? हमें डी से ही मिल गया। ए का तीसरा, लद्दाख, इंडोनेशिया एवं मलेशिया, चेन्नई, श्रीलंका, रोका, ब्राजील। तो डी यहां पर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हरित क्रांति, कृषि उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, सुनहरी क्रांति, फल बागवानी। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल बागवानी से संबंधित। तो यहाँ पर जो सारे के सारे हैं वह हैं सुमेलित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुध ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो बुध ग्रह को अगर देखते हैं तो यह पृथ्वी का नहीं बल्कि सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वह है गलत। दूसरा कह रहा है इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वह है सही। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तीसरा भी यहां पर है सही, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। जो स्टेटमेंट यहां पर सही है वह है दो और तीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। तीसरा भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो और एक, केवल तीन, एक, दो और तीन। करेक्ट ऑप्शन इज डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? तो अगर पहले कथन को देखें तो पहला तो सही है। पृथ्वी जो सौर बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सही है। मंगल ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह के केवल दो उपग्रह हैं जिनके नाम हैं डीमोस और फोबोस। तो हमें गलत मिला है केवल तीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। शुक्र बुध पृथ्वी मंगल शनि, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल बुध पृथ्वी शनि, शनि बुध मंगल बृहस्पति। जो सही सीक्वेंस है वह है, सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। यह इकलौता ग्रह है जिस पर जीवन है, क्योंकि जीवन के आदर्श दशाएं केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी बुध के समान है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है गलत, क्योंकि आकार और बनावट की दृष्टि से अगर पृथ्वी को देखें तो बुध के समान नहीं बल्कि शुक्र के समान है। शुक्र के समान है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? सही नहीं है हमसे पूछा है। केवल एक, केवल तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है। बिल्कुल सही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो यहां पर ए भी स्टेटमेंट गलत है, इसे कहते हैं अपसौर। उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? केवल दो, केवल एक, एक और दो, दो और तीन। जो गलत है वह है दो और तीन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए करते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो यहां तक तो स्टेटमेंट है सही। इसे मकर संक्रांति कहते हैं, ऐसा नहीं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तीसरा स्टेटमेंट सही है।
कि जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो ऐसी को विषुव कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल दो, केवल तीन, तीन और दो, एक दो और तीन। सही हमसे पूछा है यहां पर, तो सही होगा केवल तीन। केवल तीन कहां पर है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के निकट से गुजरती है भारत का मानक समय माना गया है। पहला स्टेटमेंट ए जो है वह है सही। बी कह रहा है भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। बी भी सही है क्योंकि यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया भारत का मानक समय। अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 5.5 घंटे आ जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये भी सही है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 7 मिनट का अंतर होता है। तो यहां पर जो डी है यह है गलत। अगर आप एक देशांतर को देखेंगे तो यह 4 मिनट के बराबर होता है। 4 मिनट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना हुआ है। तीनों उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो और तीन, एक और दो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल सही है कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। दूसरा कह रहा है द्वितीय तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। दूसरा भी सही है। भूकंप के उद्भव स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहां पर जो तीसरा है यह मिला है हमें गलत, कि जहां पर भूकंप का उद्भव होता है उसे फोकस कहते हैं, अर्थात भूकंप मूल कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, कोई नहीं। पहला और दूसरा है सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट तथा साल्ट रेंज तथा साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। का उदाहरण है। पहला स्टेटमेंट जो है वह सही है। दूसरा कह रहा है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन की घाटी है। दूसरा भी स्टेटमेंट यहां पर है सही। तीसरा है भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो अरावली है विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है। ऑप्शन तीसरा भी जो है वह है सही। उपरोक्त में से कौन सा
से कथन सही है हैं। केवल एक, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जिन क्षेत्रों में बरसात 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है यह है गलत। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। साल, सागवान, बांस उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है यह है सही। उपरोक्त में से कौन सा से सही है? एक और दो, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो। सही ऑप्शन है बी, केवल दो। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे गहरी झील है। राजस्थान की पुष्कर झील, अमेरिका की लेक सुपीरियर, विक्टोरिया झील, बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, रूस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक में ओजोन परत अवस्थित रहती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। जो सही ऑप्शन है वह है स्ट्रेटोस्फियर, अर्थात समताप मंडल में ओजोन परत अवस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? केन्या, इंडोनेशिया, कोलंबिया, वेनेजुएला। सही ऑप्शन है डी, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मुहाना भूमध्य सागर में बनाती है? ऑप्शंस हैं नील नदी, अमेजन, पराना, आमोर। नील नदी ऑप्शन इज करेक्ट। नील नदी अपना मुहाना भूमध्य सागर में बनाती है और कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अगला प्रश्न, कौन सा समूह राज्य राजधानी सही सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, इम्फाल, नागालैंड, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर सही है, मेघालय की शिलांग सही है, नागालैंड की कोहिमा सही है, इम्फाल कहाँ की राजधानी है? मणिपुर की। और मिजोरम की क्या होगी? मिजोरम की होगी आइजोल। तो यहाँ पर सी जो है सही सुमेलित नहीं है, इस सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। सही ऑप्शन है ए, जम्मू कश्मीर। देशांतरीय दूरी 15 डिग्री कितने समय के बराबर होती है? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 30 मिनट। 15 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। एक जो देशांतर होता है वो 4 मिनट के बराबर। सही ऑप्शन होगा ए, 1 घंटा। जैसे भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है और भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यह 5.5 घंटे के बराबर आएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? मणिपुर, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? केरल पालघाट सही है। हिमाचल प्रदेश सिपकीला, सिक्किम जेलेपला, उत्तराखंड जोजिला। उत्तराखंड जोजिला। उत्तराखंड जोजिला सही सुमेलित नहीं है। सिक्किम भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बांध, झील, नदी। गोविंद सागर, सतलज नदी, उकाई तापी, बुलर, झेलम, कोलेरू, कावेरी। जो सही सुमेलित नहीं है वह है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 7,500 मीटर, 8,456 मीटर, 8,742 मीटर, 8,850 मीटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवरेस्ट चोटी जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, यह किसका भाग है? महान हिमालय का। महान हिमालय का। ऑप्शन डी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।